जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो लोगों को बुत के गिर्द नाचता देखा। दिल शर्म और गुस्से से भर गया। हारून अलैहिस्सलाम के पास दौड़कर चिल्लाए, जब तुमने उन्हें ये करते देखा तो उन्हें क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं लड़े? ए भाई, मुझे डर था कि वो मुझे मार देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम की मजबूरी समझ ली और आराम से सिचुएशन संभाली। सामिरी को बुलाया और कहा, यहाँ से निकल जाओ, जिंदगी भर अकेले जी। उसे हमेशा के लिए जिला वतन कर दिया गया। ये जानते थे कि अल्लाह उन्हें बुत परस्ती की सजा देंगे। अल्लाह की तरफ दौड़ो और जो किया उसकी तौबा करो, लोगों ने कहा। फिर 70 बुजुर्गों के साथ माउंट सिनाई चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर मूसा अलैहिस्सलाम ने बुजुर्गों को इंतजार करने को कहा और आगे गए। वहां अल्लाह से बात शुरू की। बुजुर्ग सुन सकते थे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात कर रहे हैं, लेकिन देख नहीं सकते थे। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो बुजुर्गों ने कहा, ऐ मूसा, हम तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को खुद ना देख ले। उनकी जिद्दी डिमांड की सजा बिजली और जलजले से मिली जो सबको मार गई। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत उदास हुए। सोचा कि बनी इसराइल से क्या कहेंगे। ये 70 बेहतरीन लोग थे। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने दुआ सुन ली और मुर्दों को वापस जिंदा किया। बनी इसराइल कई साल रेगिस्तान में भटकते रहे। नबी को अपनी कौम की जहालत की वजह से बहुत दुख उठाना पड़ा। सब कुछ कौम के लिए सहा। अल्लाह ने उन्हें वादा की हुई जमीन तक नहीं पहुंचने दिया, इसराइल वालों के गुनाहों की वजह से। कुछ साल बाद रेगिस्तान में हारून अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का भी वक्त करीब आया तो मलकुल मौत आई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके आंख पर थप्पड़ मारा। मलकुल मौत अल्लाह के पास वापस गई और कहा, आपने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ने कहा, वापस जाओ, उनसे कहो कि बैल की पीठ पर हाथ रखे, हर बाल के बदले 1 साल जिंदगी मिलेगी। मलकुल मौत वापस आई और पैगाम दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, उसके बाद क्या? मलकुल मौत ने कहा, फिर मौत। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मौत आनी है तो अभी आए। फिर नबी ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि उन्हें मुकद्दस जमीन के करीब मौत आए। अल्लाह ने दरख्वास्त कबूल की और जल्द ही वफात हो गए।